हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, आपको हाई लेवल तक ले चलेंगे। तो शुरू करते हैं कैलेंडर। अब यहाँ पर कैलेंडर दो भागों में बांटा गया है। कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? साधारण वर्ष का कैलेंडर और अधिवर्ष कैलेंडर। साधारण वर्ष कैलेंडर क्या होता है? जिस साल में 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कैलेंडर बोलते हैं। जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष कैलेंडर बोलते हैं। तो इसको कितनों भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक कैलेंडर क्या होता है? साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष। दूसरा क्या होता है? अधिवर्ष, अधिवर्ष। अब इसमें कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है? साधारण वर्ष क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? साल में 365 दिन होते हैं। अधिवर्ष में क्या होता है? 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है, हमारा जो होता है, जो साल होता है उसमें क्या होते हैं? 366 दिन। कैसे होता है? जिस साल में 366 दिन होता है उसमें फरवरी कितने तारीख हो जाती है? कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की होती है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? अब हमारा एक साल में क्या होता है? 6 घंटे ज़्यादा होता है। 365 दिन 6 घंटे समथिंग होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो दूसरे साल में क्या होगा? 6 घंटे कुछ बढ़ेगा। तीसरे साल में 6 घंटे कुछ बढ़ेगा। चौथे साल क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 घंटे बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या होता है? हर चौथे साल में क्या होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो जिसमें 366 दिन होते हैं उसको क्या माना गया है? अधिवर्ष माना गया है। उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है? इसके बाद आगे क्या होता है हमारा? विषम दिन। विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन मतलब क्या होता है? जो दिन दिए रहेंगे, जो दिन हमको दिए रहेंगे उसमें अगर 7 से भाग दिया जाए तो जो हमारा शेषफल आता है वही विषम दिन होता है। ठीक। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 15 दिन में विषम दिन कितना होगा? 15 दिन में विषम दिन कितना होगा? 15 दिन में क्या बताना है? विषम दिन बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15 में 7 से भाग देंगे। 15 में 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, 5 में से 4 गए 1, 1 में से गए 0। इसका मतलब क्या हुआ? 15 दिन में हमारा एक विषम दिन होगा। 15 दिन में कितना विषम दिन होगा? एक विषम दिन होगा। 15 दिन में एक विषम दिन होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 6 दिन में विषम दिन कितना होगा? 6 दिन में विषम दिन बताना। अब 6 दिन में क्या होगा? 7 से भाग जाएगा नहीं। 6 दिन में क्या होगा? 7 से भाग जाएगा नहीं। इसलिए हमारा विषम दिन कितना होगा? 6 ही रहेगा। विषम दिन कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। 7 से छोटा नंबर है तो उसमें विषम दिन कितना रहेगा? जो नंबर दिया उतना ही रहेगा। अगर 4 में विषम दिन निकालेंगे क्या होगा? 4 7 से छोटा है। 7 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा। अगर 3 में बोल दे विषम दिन कितना होगा 3 दिन में, तो यहाँ पर कितना दिन होगा? 3 ही दिन होगा, क्योंकि 3 में 7 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? विषम दिन क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा नहीं, क्योंकि अगर 7 में 7 से भाग देंगे तो ये हमारा शेषफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 7 दिन में विषम दिन कितना होगा? 7 दिन में विषम दिन कितना होगा? 7 में 7 से भाग देंगे। 7 का नंबर 7, 0। तो हमारा विषम दिन कितना मिला? 0 विषम दिन। 8 में देखते हैं। 8 में विषम दिन कितना मिलेगा? तीसरा सवाल। 8 दिन में विषम दिन। 8 दिन में विषम दिन। तो 7 से भाग देंगे किसमें? 8 में। 7 का नंबर 7, 1 हो गया। तो विषम दिन हमारा कितना मिला? 1 मिल गया। विषम दिन कितना मिल गया? 1 हो गया। अगला 9 दिन में विषम दिन बताना है। 9 दिन में। 9 दिन विषम दिन कितना होगा? 7 से भाग देंगे। 7 का नंबर 7, 2। कितना विषम दिन हो गया? 2 विषम दिन हो गया। 2 विषम दिन। 5 नंबर देखते हैं। 10 में विषम दिन। 10 दिन में विषम दिन कितना होगा? 10 दिन में विषम दिन कितना होगा? 10 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 का नंबर 7, कितना होगा? 3। कितना विषम दिन होगा? 3 विषम दिन हुआ। 11 दिन में निकालेंगे तो कितना होगा? 11 दिन में, छोटा एग्जाम्पल, 11 दिन में
11 दिन में कितना विषम दिन होगा? 7 से भाग देंगे 11 में, 7 एकन्नम 7, कितना हुआ? 4 विषम दिन। 11 दिन में विषम दिन कितना हुआ? 4। 12 दिन में कितना हो जाएगा? 12 दिन में विषम दिन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर 12 दिन में निकालेंगे, 12 दिन में निकालेंगे, एग्जाम्पल कौन सा है? 6, 7 नंबर, 7 नंबर। 12 दिन में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 एकन्नम 7, विषम दिन कितना हुआ? 5 विषम दिन, 5 विषम दिन। 13 दिन में बताना है। 8 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 13 दिन में विषम दिन, 13 दिन में विषम दिन, 13 दिन में विषम दिन कितना होगा? 13 में किससे भाग देंगे? 7 से, 7 एकन्नम 7, 6, विषम दिन हमारा कितना मिल गया? 6 मिल गया। 14 में बताएंगे कितना होगा? 14 में देखते हैं, 14 में बताएंगे सब लोग। 14 दिन में विषम दिन, 14 दिन में विषम दिन कितना होगा? 14 में 7 से भाग देंगे, 7 दूने 14, शेषफल कितना? 0। इसका मतलब क्या हुआ? विषम दिन 0 मिल गया। विषम दिन कितना मिल गया? 0 मिल गया। 15 दिन में कितना होगा बोले? 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर नहीं, 10 नंबर, 10 नंबर में देखते हैं। 15 दिन में विषम दिन, 15 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 दूने 14, विषम दिन कितना? 1 विषम दिन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा विषम दिन क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर के 6 तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 7 में देखेंगे क्या होगा? 7 में अगर 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? विषम दिन 0 हो जाएगा। 8 में कितना विषम दिन निकालते हैं? 1, 9 में 2, 10 में कितना निकाले थे? अभी 3 दिन निकाले थे। 10 दिन में विषम दिन कितना? 3। 11 में कितना निकाले थे? 4। 12 में कितना? 5। 13 में कितना? 6। 14 में कितना? 0। इसका मतलब क्या हुआ? विषम दिन हमारा क्या हो सकता है? 0 से लेकर के 6 तक हो सकता है, 0 से लेकर के 6 हो सकता है, उसके अलावा कोई विषम दिन नहीं होगा। ठीक, तो अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 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 365 क्या है? कैसा साल है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है, क्या हो जाएगा? 7 से भाग देंगे, किसमें? एग्जाम्पल है कौन सा? 11 नंबर। 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 365 दिन में कितने विषम दिन? अब यहाँ पर देखते हैं, 365 में किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 पचे 35, 6 में 5 गए 1, 5 में यहाँ पर 5 रहेगा, 7 दूनी 14, कितना हुआ? 1। इसका मतलब क्या हुआ? साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन। कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर कैलेंडर साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? तो हम आंसर क्या देंगे? 1 होंगे। दूसरा सवाल 12 नंबर देखते हैं। आधि वर्ष में कितने दिन होते हैं? आधि वर्ष मतलब 366 दिन होता है। 366 दिन में विषम दिन कितने होते हैं? 366 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 6 में 5 गए 1, 3 में 3 गए 0, अगले गिनते 6 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 6 में 4 गए 2, 0। इसका मतलब क्या हुआ? अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे पूछ लेता है हमारा, अगर बोल देगा यहाँ पर 13 नंबर, 14 सप्ताह में विषम दिन कितने होंगे? 14 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 14 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? क्या करेंगे? एक तरीका ये है, 14 गुणे 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। 14 गुणे 7 दिन कितना हो जाएगा? 14 सते 98 दिन। ठीक, 98 दिन हो गया। 98 दिन। अब 98 दिन में क्या हो गया? पहले क्या करो? 14 सप्ताह को क्या करो? दिन में बदल दो। अब दिन में बदल गया, दिन में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 7 से। 7 से भाग देंगे 98, 7 एकन्नम 7, 2, 8, 7 चौक 28, कितना हुआ विषम दिन? 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी संख्या के बाद में सप्ताह लगा हुआ है तो वहाँ पर हमारा विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं 14 नंबर। 13 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? 13 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? यहाँ पर सप्ताह लगा हुआ है, इसका मतलब विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 नंबर, 28 सप्ताह में, सप्ताह लगा हुआ है,
विषम दिन कितना हो जाएगा 0। 144 सप्ताह में विषम दिन कितना हो जाएगा 0। अब अगला बात आता है कितने 100 से 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में विषम दिन कितने होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं अगला कंसेप्ट, 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। 100 साल में 365 दिन में कितना विषम दिन होता है 1। 366 दिन में कितना विषम दिन होता है 2। तो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। ठीक, तो देखते हैं अगला सवाल क्या अगले देखेंगे। 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। 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 ठीक, 100 साल में कितने विषम दिन होता है। 16 नंबर है। 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि 100 साल में कितने साधारण वर्ष हैं और कितने अधिवर्ष हैं। ठीक, साधारण वर्ष क्या होता है, जो जिस साल के अंत के 2 अंक के 4 से न कटे। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष का कैलेंडर बोलते हैं। और अधिवर्ष कैलेंडर वह होता है जिसके जो दिया गया सन है उसके लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देने पर दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। चलिए अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष कौन सा होता है। साधारण वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्या होता है, अधिवर्ष कैसे पहचानेंगे और साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया 1943। अगला कंसेप्ट है ये 1943 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है, इसको बताना है। यहाँ पर चेक करना है जो साल दिया गया है वह क्या है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर तरीका ये होता है कि जो साल दिया गया है उसमें 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल क्या हो, अगर 0 आएगा तो वह साल क्या है, अधिवर्ष होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह साल कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पर हमको जो संख्या दी गई है उसमें पूरी संख्या में भाग नहीं देनी है, केवल लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। अगर लास्ट के 2 संख्या 4 से कट जाती है तो दी गई संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। अगर 4 से लास्ट के 2 अंक नहीं कटते हैं वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक, देखते हैं। अब यहाँ पर 1943 को पता करना है यह साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। अभी हम क्या बताएं, जो सन दिया रहेगा उसके पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, पूरे में भाग नहीं देना है। किस में देना है, लास्ट के केवल 2 अंक में 4 से भाग देना है। लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा तो हमारा जो दिया गया सन है वह अधिवर्ष होगा। अगर दिया गया साल 4 से नहीं कटेगा तो वह साल साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 43 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 43 में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 धाम 40, यहाँ पर कितना आया, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा शेषफल आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, शेषफल कुछ बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला सन क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, ना कि अधिवर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष होगा, ना कि अधिवर्ष होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 था, 2 नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 1932। अब यहाँ पर बताना है ये क्या है, साल जो दिया गया है साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। अब यहाँ पर लास्ट के 2 अंक क्या दिया है, लास्ट के 2 अंक दिया हुआ है 32। अब 32 में 4 से भाग देंगे, 32 दिया हुआ, 32 में अगर 4 से हम भाग देते हैं, 32 में किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो 4 8 32। अब यहाँ पर हमारा शेषफल क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है, अतः लास्ट का 2 अंक जो है वो 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब जो सन दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 1913।
1913 को बताना है क्या होगा, साधारण वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 13, 13 में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 में 2 गए 1, यहाँ पर 0। अब ये भी 13 भी क्या हुआ, 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सन दिया हुआ है कैसा सन होगा, साधारण वर्ष होगा। कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, 1560। 1560 कैसा कैलेंडर है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक में किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से हमारी दी गई संख्या कट जाए तो वह साल क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, 6 में 4 गए 2, 0, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1560 में जो लास्ट के 2 अंक है वो पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब ये जो सन दिया वो 1560, ये पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, हमारा 4 से कट जाएगा। अगर 4 से कट रहा तो कैसा वर्ष हुआ, अधिवर्ष हो गया। कैसा वर्ष हुआ, अधिवर्ष हो गया, अधिवर्ष हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं 5 नंबर, 1950। 1950 को बताना है, क्या करेंगे, 50 में किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नम 4, 1, 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। ठीक, अब आगे देखते हैं, जैसे कोई शताब्दी दी हो। अब अगर पूछ लेगा 1900 कैसा साल है, 1900 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। 1900 क्या है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। अब 1900, अगला एग्जाम्पल 5 नंबर, 1900 बताना है। 1900 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी शताब्दी वर्ष होते हैं, अब यहाँ पर क्या दिया, 1900 क्या है, हमारा शताब्दी वर्ष है। जो भी शताब्दी वर्ष होता है उसमें किससे 4 से भाग ना देकर किससे भाग दिया जाता है, 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से भाग देने पर दी गई शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह अधिवर्ष होता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या, ये क्या है, एक शताब्दी दिया गया, क्या है, 1900 शताब्दी दिया है। अब शताब्दी में किससे भाग देते हैं, शताब्दी में 400 से भाग दे करके चेक करते हैं, 400 से भाग दे करके चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि वह साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 1900 में किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। 4 चौक 1600, कितना बचेगा, 0, 0, 9 में 6 गए 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब 300 यहाँ पर क्या हो रहा है, 400 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1900 हमारा क्या हुआ, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अगला एग्जांपल देखते हैं 6 नंबर, अगर बोल देगा 1600 कैसा वर्ष है, 1600 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो क्या करते हैं, 1600 शताब्दी है, शताब्दी में किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। 4 चौक 1600 हमारा क्या हो गया, कट गया, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1600 साल दिया हुआ वो हमारा कैसा वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा। कैसा होगा, अधिवर्ष होगा। अगला 7 नंबर, 2800 साल। 2800 साल कैसा वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा, साधारण अधिवर्ष। क्योंकि 400 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है क्या हो जाएगा, 400 से विभाजित है, 400 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, ये अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष। ठीक, एक सवाल और देखते हैं 8 नंबर, बताना है 1918 कैसा वर्ष है, 1918 कैसा वर्ष है, 1918 कैसा वर्ष है। तो यहाँ पर लास्ट के अंक क्या है, 18 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16,
8 में 6 गए 2, यहाँ पर 0। अब शेषफल हमारा 0 नहीं मिला, इसका मतलब क्या कैसा वर्ष है ये? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। 9 नंबर देखते हैं 1614। 1614 कैसा वर्ष है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट का अंक क्या है? 14। 14 में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 तिहाई 12, 4 में 2 गए 2। ये भी कैसा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 से पूरी तरह से कट नहीं रहा है। 10 नंबर 10 नंबर अगर बोल देगा 2600। 2600 साल कैसा वर्ष है? बोलो 2600 साल। 2600 साल या 2600 कैसा साल है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2600 में अगर 4 से भाग देंगे या 4 का डबल पढ़ देंगे, पीछे 0 डबल 0 लगा देंगे, नहीं तो भाग देकर चेक करते हैं। 400 भागे 2600, 4 छंग 2400। शेषफल यहाँ पर कितना आया? 200। 200 यहाँ पर क्या हुआ? 200 कट नहीं रहा है, तो ये कैसा साल हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। कैसा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमको पता चल गया साधारण वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, पता चल जाएगा ना। साधारण वर्ष कैसे पता करते हैं? अगर जो संख्या दी गई है उसके लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे तो वह साल क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। अगर लास्ट के 2 अंक क्या हो गए? 4 से कट जाएंगे तो वह कैसा वर्ष होगा? अधिवर्ष होगा। और शताब्दी के लिए क्या किससे भाग देना पड़ता है? 400 से भाग देना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी जो चर्चा कर रहे थे 100 साल। 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? 100 साल। 100 साल। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, पहले 4 से भाग देते हैं, कितना हमारा लीप ईयर बन रहा है। तो 100 में 4 से भाग देंगे। 100 में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, 2 0, 4 पंचे 20, कितना होगा? अधिवर्ष। अधिवर्ष, साधारण वर्ष। अधिवर्ष और साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा लीप ईयर क्या हो रहा है। लीप ईयर के लिए किससे भाग देते हैं? 100, 4 से भाग देते हैं। होना चाहिए कितना? 100 साल में कितने लीप ईयर? 25। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर 100 क्या है? शताब्दी है। शताब्दी है तो 100 में किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। 400 से। 100 में 400 भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? यह क्या है? साधारण वर्ष है। 100 को क्या मानेंगे? 100वें साल को क्या माना जाएगा? साधारण वर्ष माना जाएगा, क्योंकि 100 शताब्दी तो है, लेकिन शताब्दी हमको पता है 400 से भाग दिया जाता है। 400 से भाग देने पर 100 में भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा 100 क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लीप ईयर जहाँ पर कितना हो रहा था? 25, वहाँ पर 25 ना होकर के क्या हो जाएगा? 24 ही लीप ईयर रहेगा। कितना रहेगा? 24 ही लीप ईयर, मतलब अधिवर्ष कितना रहेगा? 24 रहेगा। अब बचा कितना? 76 क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। 100 साल में क्या हो जाएगा? 24 साल तो अधिवर्ष रहेगा, और 76 साल क्या रहेगा? साधारण वर्ष रहेगा। अभी हम आगे बताए थे, चर्चा किए थे कि अधिवर्ष में विषम दिन कितना होता है? 2 होता है, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 प्लस 76 एकन्नम 76। इन दोनों को जोड़े कितना? 8 6 14 की 4, 7 4 11 1 12। कितने दिन बन गए हमारा? इतने दिन बन गए। ठीक, इतने दिन बन गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 124 आ रहा है। अब 124 में क्या करेंगे? विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालेंगे, किस में भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। सॉरी, 7 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे 124 में। कितना होगा? 7 एकन्नम 7 5 4, 7 7 49। यहाँ पर कितना बनेगा? 5 0। कितने विषम दिन हो गए? 5 विषम दिन। 5 विषम दिन। ठीक, तो 100 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5 विषम दिन हो जाएगा। 100 साल में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। यहाँ पर लिख लेते हैं 100 साल में विषम दिन कितने? 5। 100 साल में विषम दिन कितने होंगे? 5 विषम दिन। आगे ऐसे 200 साल में निकालते हैं। 200 साल में कितना होगा? 200 साल में 200 साल में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 नहीं, 1 से
100 साल प्लस 101 से 200 साल। ठीक है, ये कहाँ शुरू होगा, 1 से लेकर 100 साल तक, फिर 101 से लेकर के 200 साल तक। अभी हम यहाँ पर क्या निकाले हैं, 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 5। अब यहाँ पर 200 साल में, 200 साल में विषम दिन कितना होगा, 200 साल में क्या हो गया, अब यहाँ से कहाँ शुरू हुआ, 101 से लेकर के 200 तक शुरू हो रहा है। अब ये भी 100 साल है अपने में 100 साल ये भी बन रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 24 क्या हो जाएंगे, 24 अधिवर्ष हो जाएगा, और 26 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, सॉरी 76 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे 200 साल में, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा विषम दिन हमारा, 5 आएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 5 5 10, 10 में विषम दिन कितना हो जाएगा, 7 विषम दिन हो जाएगा। ठीक, या सॉरी 10 में विषम दिन कितना होगा बोलो, 10 बन रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 101 से लेकर 200 साल तक, इसमें 5 विषम दिन कैसे होते हैं, 5 विषम दिन कैसे होते हैं। अब 101 साल में या 200 साल, अब हमको क्या पता चला, इसको तोड़ लिए, 200 साल को क्या कर लिए, तोड़ लिए, कहाँ से, 1 से लेकर के 100 साल तक, 101 से लेकर के 200 साल तक। अब 101 से लेकर के 200 साल तक, इसमें कितने साल हैं, 100 साल हैं। अब इस 200 साल में यहाँ भी क्या हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष या अधिवर्ष, 24 क्या होगा, अधिवर्ष, 24 क्या होगा, अधिवर्ष, और क्या होगा, 76 क्या होगा, साधारण वर्ष। क्यों, क्योंकि 200 साल क्या है, 200 क्या है हमारा, शताब्दी नहीं, शताब्दी तो है लेकिन 400 से भाग नहीं जाएगा, 400 भाग नहीं जाएगा, तो उसको किस में काउंट करेंगे, साधारण वर्ष में काउंट करेंगे। तो होना तो चाहिए 25 यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 साल क्या है, शताब्दी नहीं है, शताब्दी नहीं है मतलब साधारण वर्ष है, 200 साल क्या है, शताब्दी तो है लेकिन वह क्या है, अधिवर्ष नहीं है, तो किस में आएंगे, यहाँ पर होना चाहिए 25, लेकिन वो होगा कितना, इसी के वजह से कितना होगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, साधारण वर्ष, 100 माइनस 24 कितना बचेगा, 76 बचेगा। तो यहाँ से भी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 2, 24 दूनी 48, यहाँ पर कितना गुणे 1, कितना होगा यहाँ पर 76, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 124/7, यहाँ पे कितना आएगा, 5 विषम दिन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, टोटल कितना हुआ, 10 विषम दिन, 10 दिन हो गया टोटल। अब 10 में किससे भाग देंगे, 10 में 7 से भाग में कितना विषम दिन हो गया, 3 विषम दिन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। अब ऐसे अगर देखेंगे हम 300 साल में, 300 साल में देखते हैं, 300 क्या है, शताब्दी तो है लेकिन 300 में क्या 400 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 साल में इसको क्या ले सकते हैं, 1 से लेकर के 100 साल तक, प्लस 101 से लेकर के 200 साल तक, फिर 201 से लेकर के 300 साल। ठीक, अब यहाँ भी क्या, 300 क्या है, शताब्दी तो है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 400 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 24 क्या होगा, अधिवर्ष होगा, और 76 क्या होगा, 100 माइनस 24 क्या होगा, 76 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। तो अब अभी हम निकाले थे 1 से 100 साल में कितने विषम दिन निकाले थे, 5। यहाँ भी कितने होते हैं बोलो विषम दिन, 100 से, यहाँ ये पूरा 100 साल है ना, इसमें कितने विषम दिन हो जाएगा, 5 विषम दिन। ठीक, अब यहाँ भी कितना होगा बोलो, 5 विषम दिन, पंक्तियाँ हैं 15 दिन हो गया। 15 में विषम दिन कितना होगा, 15/7 कितना होगा बोलो, 1 विषम दिन होगा। कितना विषम दिन होगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, 300 साल में विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। 300 साल में विषम दिन कितना, 1। अब अगला 400 साल में, 400 साल, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 से लेकर के 100 साल, प्लस 101 से लेकर के 200 साल, प्लस 201 से लेकर के 300 साल, प्लस क्या लिखेंगे, 301 से लेकर के 400 साल तक। अभी हम क्या पता किए थे, यहाँ पर 100 साल तक कितने विषम दिन आए थे, 5। यहाँ 101 से लेकर 200 कितने आए थे, 5। 201 से लेकर के 300 तक कितने आए थे, 5। अब यहाँ पर देखते हैं 301 से लेकर के 400 तक, यहाँ भी क्या हो रहा है हमारा, कितने साल है यहाँ पर, 100 साल है। लेकिन यहाँ पर जो 400 साल है, 400 साल क्या है, शताब्दी है। 400 साल क्या है, शताब्दी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400 में 4 भाग देंगे, कितना होगा, 1 आएगा। तो 400 जो है यहाँ पर वो 400 से कट जा रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, कितने साल हो जाएंगे, साधारण वर्ष कितना होंगे, 75, और अधिवर्ष कितने हो जाएंगे बोलो,
25 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं 400 साल में, 400 वाले में कितना हो जाएगा, ये क्या है शताब्दी है, तो यहाँ पर क्या होगा 400 से कट जाएगा, 400 से क्या हो रहा है कट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा अधिवर्ष कितने होंगे 24 नागुर कितने हो जाएंगे 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा साधारण वर्ष कितना हो जाएगा बोलो, साधारण वर्ष कितना हो जाएगा 75। ठीक, तो वहाँ पर क्या हो रहा था एक विषम दिन हमारा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या था कितने विषम दिन आ रहे थे 5 आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 तो पहले से था, एक और क्या हो गया 400 साल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 5 10 15 15 5 20 1 21, 21 में विषम दिन निकालेंगे कितना आएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ 400 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। 400 साल में विषम दिन कितना होगा, 400 साल में विषम दिन कितना होगा 0। ठीक, अगर यहीं पर बोल देगा 500 साल में विषम दिन कितना होगा, 500 साल में, 500 साल में कहाँ होगा 400 साल में यहाँ पर 0 हुआ, 500 कहाँ पर चलेगा 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे। अगर पूछ ले 500 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 400 आ गया 400 साल, 400 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा साइकिल हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 400 साल उसके बाद क्या होगा 500 साल में कितने विषम दिन 5, 600 साल में कितने विषम दिन 3, 700 साल में कितने विषम दिन 1, 800 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे 0, 900 साल में कितने विषम दिन 5, 1000 साल में विषम दिन कितने 3, 1100 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे 1, 1200 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अगर यहाँ पर बोल देगा 900 साल में विषम दिन कितना होगा, 900 साल में, 900 साल में तो हम किससे भाग देंगे 400 से भाग देंगे, पहले किससे भाग देंगे 400 से भाग देंगे। एग्जाम्पल है हमारा 900 साल में विषम दिन, 900 साल में विषम दिन, विषम दिन क्या होगा 9 साल में, तो यहाँ पर क्या करते हैं 900 साल में किससे भाग देते हैं 400 से भाग देते हैं। क्यों 400 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हमारा 400 साल के बाद क्या होगा साइकिल हमारा दोबारा रिपीट शुरू हो जाएगी। ठीक, इसलिए किससे भाग देते हैं 400 से, 400 दूना 800, अब यहाँ पर कितना बचा 100 साल। इसका मतलब क्या हुआ जो 900 साल है कितने साल के बराबर है 100 साल के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर हमारा 800 साल हो रहा था, अब 900 साल में कितने विषम दिन 900 साल यहाँ पर आ जाएगा, तो 900 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे 5। अब यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है 100 साल। इसका मतलब क्या हुआ जो 100 साल में विषम दिन होगा वहीं क्या होगा 900 साल में विषम दिन होगा। 100 साल में 9 से विषम दिन बराबर 9 साल में विषम दिन, विषम दिन बराबर कितना होगा बोलो, अभी कितना निकाले थे हम 5 निकाले थे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1600 साल में विषम दिन, 1600 साल में विषम दिन किससे भाग देंगे 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे कितना होगा 1600, 4 चौक 1600। अब यहाँ पर क्या हो रहा है शेष पर हमारा क्या आ रहा है 0। इसका मतलब जो साल दिया हुआ है वो 400 से पूरा तरह कट जा रहा है। अगर 400 से पूरी तरह कट जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम दिन हमारा 0 हो जाएगा। या कोई संख्या अगर 400 का मल्टीपल आ रही है तो वहाँ पर हमारा विषम दिन 0 होगा। जैसे अगर बोल देगा 2400 साल में कितने विषम दिन होंगे तो हम क्या बताएंगे 2400 को क्या लिख सकते हैं 400 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा 400 आ गया है, 400 का गुणनफल है, 2400 क्या है 400 का गुणनफल है, तो हमारा विषम दिन इसमें कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। विषम दिन हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास इतना ही, आगे की क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।